हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए सभी लोग जो है लिंक को सभी के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को इन्फॉर्म कर देंगे कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए तो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजी का, और चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये हम लोग का चैप्टर कितना है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए ये रहा आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन। नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। चलिए जल्दी से बतलाइए क्या होगा। ये ऑप्शन है भ्रूण, बी ऑप्शन है अंतःभित्ति दाना, सी ऑप्शन है भ्रूण पोष और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इसका क्या होगा। नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है तो क्या होता है, जल्दी से बतलाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भ्रूण पोष। क्या सही हो जाएगा, भ्रूण पोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कोश से संबंधित है। चलिए जल्दी से बताइए कि पराग कोश किससे संबंधित है। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि पराग कोश किससे संबंधित है। ये ऑप्शन है परागकण निर्माण से न से परागकण विकास में, और सी ऑप्शन है वर्तिकाग्र द्वारा परागकण का ग्रहण, और डी है पुष्प का कलिका के खुलने से। चलिए पराग कोश किससे संबंधित है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर जो है से क्या होगा। तो परागकोश किससे संबंधित है, तो पुष्प कलिका का खुलने से। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। जिनका भी डी है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या होती है। चलिए जल्दी से बताइए कि मनुष्य में प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। चलिए जल्दी से बतलाइए कि क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए है 44, बी है 46, सी ऑप्शन है 24 और डी ऑप्शन है 22। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 44। प्राथमिक कोश शुक्राणु की प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो ऑटोसोम की संख्या तो 44 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकोश एक 4 कोशीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होती है। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा। ये ऑप्शन है लघु बीजाणुधानी, बी ऑप्शन है परागपुटी, सी ऑप्शन है टेपिटम और डी ऑप्शन है द्विध्रुव। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि इसका जो ऑप्शन है से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लघु बीजाणु धानी। जिनका भी ये है एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इनमें से कौन सी जलीय घास है। ये ऑप्शन है बेलिसनेरिया, बी ऑप्शन है हाइड्रिला, सी ऑप्शन है जेस्टेरा और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, जोस्टेरा। जोस्टेरा सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नर पुष्प का भाग है। चलिए जल्दी से बतलाइए कि कौन सा नर पुष्प का भाग है। ये ऑप्शन है जायांग, बी ऑप्शन है पुमंग, सी ऑप्शन है स्त्री केसर और डी ऑप्शन है अंडाशय। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो कौन सा पुष्प का नर भाग है, तो पुष्प के नर भाग को कहते हैं पुमांग। जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है। चलिए मतलब मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है। ए ऑप्शन है जायांग, बी ऑप्शन है पुमांग, सी ऑप्शन है पुंकेसर, डी ऑप्शन है परागकण। चलिए जल्दी से बतलाइए मादा पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है, तो जायांग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मादा में क्या जायांग, और अगर नर पूछता तो पुमंग होता। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। चलिए जल्दी से बतलाइए भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। ये ऑप्शन है प्राग्नलिका से,
बी ऑप्शन है लघु बीजाणु से, सी ऑप्शन है लघु बीजाणु धानी से, और डी ऑप्शन है गुरु बीजाणु से। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो होती है गुरु बीजाणु से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिनका भी डी है एकदम सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है एंडोथीसियम, बी ऑप्शन है इंटाइन, सी ऑप्शन है टेपिटम, और डी ऑप्शन है मध्य स्तर। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति को पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टेपिटम। जिनका भी सी है एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों के भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? चलिए जल्दी से बतलाइए। ए ऑप्शन है एन, बी ऑप्शन है 2n, सी ऑप्शन है 3n, और डी ऑप्शन है 4n। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बतलाइए तो पुष्पीय पौधों में भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 3n। जिनका भी सी है एकदम सही है। कितने? 3n। जिनका भी बी है एकदम सही है, सी है एकदम सही है। कितने? 3n, याद रखिएगा 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से बतलाइए युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये ऑप्शन है युग्मक जनन, बी ऑप्शन है अंड जनन, सी ऑप्शन है कायिक विभाजन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो इस युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जिनका भी ये है एकदम सही होगा, ये आंसर होगा, ये इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? चलिए जल्दी से बतलाइए। ए ऑप्शन है पत्तियों पर, बी ऑप्शन है तने पर, और सी ऑप्शन है दोनों पर, ए तथा बी दोनों पर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बतलाइए हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? चलिए जल्दी से बतलाइए कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाइए। चलिए तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रिला में रंध्र नहीं होते हैं। आप लोग को मालूम होगा हाइड्रिला में क्या रंध्र होवे नहीं करता है, ठीक ना, क्योंकि यह एक जलीय पौधा है और अपनी पत्तियों पर एक मोमी परत के कारण गैसों का अवशेषण अपनी सामान्य सतह के माध्यम से करता है, ठीक ना। ये समझ लीजिएगा हाइड्रिला एक जलीय पौधा है और इसमें रंध्र नहीं पाया जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण का बाह्य चोल बना होता है। चलिए जल्दी से बतलाइए। ये ऑप्शन है पेप्टोसेलुलोज से, बी ऑप्शन है लिग्नोसेलुलोज से, सी ऑप्शन है स्पोरोपोलेनिन से, और डी ऑप्शन है परागकीट से। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन से। जिनका भी सी एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुन्मीलिय परागित फूल होते हैं। चलिए बतलाइए अनुन्मीलिय परागित फूल होते हैं। ए ऑप्शन कीट परागित, बी ऑप्शन है चमगादड़ परागित, सी ऑप्शन है स्वपरागित, और डी ऑप्शन है जल परागित। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या होगा। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर जो क्या हो जाएगा। अनुन्मीलिय परागित फूल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंड समुच्चय बना होता है। चलिए जल्दी से बतलाइए अंड समुच्चय किससे बना होता है। ए ऑप्शन है अंड कोशिका से, बी ऑप्शन है सहायक कोशिका से, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों से, और डी ऑप्शन है व्यासांत कोशिकाएं से। चलिए जल्दी से बतलाइए किसका होगा अंड समुच्चय किससे बना होता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए तो क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों से, ए और बी दोनों से, अंड कोशिका से और सहायक कोशिका दोनों से
जो है से बना हुआ होता है, अंड समुच्चय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। ए ऑप्शन है वायु परागण, बी ऑप्शन है जल परागण, सी ऑप्शन है कीट परागण और डी ऑप्शन इनमें से सभी। चलिए जल्दी से बताइए पानी द्वारा परागण को क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। तो पानी द्वारा परागण होगा तो उसी को जल परागण ही ना कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पानी द्वारा परागण को क्या कहते हैं, जल परागण, जिनका भी बी है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायजमा किस अवस्था में बनता है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये ऑप्शन है समसूत्री कोशिका विभाजन से, बी ऑप्शन है एमाइटोसिस कोशिका विभाजन से, सी ऑप्शन है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए तो कायजमा किस अवस्था में बनता है, तो बनता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में, जिनका भी सी है एकदम सही है। इसका सी इज करेक्ट आंसर होगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से जो है से कायजामा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकान पर शुरू में परागन में मन करता है। चलिए जल्दी से बतलाइए। ए ऑप्शन है पी, बी ऑप्शन है एमओ, सी ऑप्शन है सी ए प्लस प्लस और डी ऑप्शन है सी एल माइनस। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी ए प्लस प्लस, सी ए प्लस प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है। चलिए परागकण में जो मौजूद होता है ऑक्सीन, वो किसकी वृद्धि में मदद करता है। ए ऑप्शन है परागनली एवं अंडाशय, बी ऑप्शन है सिर्फ परागनली, सी ऑप्शन है सिर्फ अंडाशय और डी ऑप्शन है नरयुग्मक। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर जो है क्या सही हो जाएगा। तो परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है, तो परागनली एवं अंडाशय, जिनका भी ये है एकदम सही है, ये इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूल को क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से बतलाइए, हवा के द्वारा जो फूल परागित होते हैं उससे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कीट परागिता, बी ऑप्शन है वायु परागिता, सी ऑप्शन है हवा परागिता और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से इसका बतला दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इसका क्या होगा। तो इसका होगा हवा के द्वारा जो परागित हो तो उसे वायु परागन है कहेंगे, वायु परागित होगा। ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। चलिए जल्दी से बतलाइए अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं। ये ऑप्शन है स्वपरागित, बी ऑप्शन है पर परागित, सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए क्या होगा। अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं क्या, तो स्वपरागित, जिनका भी ये है एकदम सही है, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये। चलिए जल्दी से बतलाइए बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद क्यों कहा जाता है। ये ऑप्शन है युग्मक में संयोजन से निर्मित होते हैं, बी ऑप्शन है नए पौधे को बनाते हैं, सी ऑप्शन है लंबी अवधि तक संग्रहित कर रखे जा सकते हैं और डी ऑप्शन है प्राग नली के संयोजन से बनते हैं। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए तो बतलाइए, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्यों, इस क्योंकि ये युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं, जिनका भी ये है एकदम सही है, ये इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवृत बीजी में भ्रूणपोष होता है। जल्दी से बतलाइए आवृत बीजी में भ्रूणपोष कैसा होता है। एक गुणित, बी ऑप्शन है द्विगुणित, सी ऑप्शन है त्रिगुणित और डी ऑप्शन है चतुर्गुणित। चलिए जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। आवृत बीजी में भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है, जिनका भी सी एकदम सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। जल्दी से बतला दीजिए पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। ए ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है दो, सी ऑप्शन है तीन और डी ऑप्शन है चार। जल्दी से बताइए कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। चलिए जल्दी से आप लोग बतला सकते हैं कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए
जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो पूर्ण कितने भागों में बटा होता है, तो 2, जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम होता है। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा। ए ऑप्शन है चींटी, बी ऑप्शन है कीट, सी ऑप्शन है पक्षी, डी ऑप्शन है हवा। जल्दी से बताइए एंटोमोफिलस पुष्प में परागन का माध्यम होता है। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना जो है से शुरू कर दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या हो जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर कीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। जल्दी से बताइए परागन का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, बी ऑप्शन है मेगा स्पोरोजेनेसिस, सी ऑप्शन है स्पेरेमियोजेनेसिस और डी ऑप्शन है द्विनिषेचन। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए एकदम सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी डाइथेकोस परागकोश में होता है। चलिए बताइए किसी डिथेकोस परागकोश में होता है क्या। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया और तीसरा है 3 माइक्रोस्पोरेंजिया और चौथा है 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। चलिए जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। किसी डिथेकोस में परागकोश कितने होते हैं। चलिए जल्दी कितने होते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए। चलिए क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। चलिए जल्दी से आप लोग जो है से इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बतला दीजिए कि क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग बतलाइए कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जो है से क्या हो जाएगा। एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। चलिए जल्दी से बतलाइए। ये ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 36, डी ऑप्शन 48। चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि 28 का आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कितने 36 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। चलिए जल्दी से बतलाइए आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। ये ऑप्शन है, चलिए जल्दी से बतलाइए स्वीडन एवं स्वान, बी ऑप्शन में हर्टविग, सी ऑप्शन है अरस्तु और डी ऑप्शन है वानवीर। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना शुरू कीजिए क्या होगा। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है कौन है, तो वानवीर है, जिनका भी डी है एकदम सही है, डी करेक्ट आंसर। कौन है, तो वानवीर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जमीन की खोज की थी। चलिए जल्दी से बताइए पुष्पीय पौधों में लैंगिक जमीन की खोज किसने की थी। ये ऑप्शन है कामेरोरिन्स, बी ऑप्शन है नावासिन और सी ऑप्शन है स्ट्रासबर्गर और डी ऑप्शन है महेशवर्ती। जल्दी से बतलाइए 30 का आंसर क्या होगा। चलिए तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर, कॉमे कामेरा रिंस। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैपेटम का कार्य, मतलब टैपेटम का क्या कार्य है। ऑप्शन है सुरक्षा, बी ऑप्शन है पोषण, सी ऑप्शन है श्वसन, डी ऑप्शन है उपयोग सभी। चलिए जल्दी से इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हो जाएगा। तो टैपेटम का कार्य क्या है, तो पोषण, जिनका भी बी है एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संयोजन की प्रक्रिया होती है। जल्दी से बताइए क्या होगा। ए ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन में, बी ऑप्शन है कोशा चक्र में, सी ऑप्शन है सूत्री विभाजन में और डी ऑप्शन है सिनकॉमी में। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि इसका आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से बतलाइए तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिनगोमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? या ऑप्शन है जायफल, बी ऑप्शन है लीची, सी ऑप्शन है शरीफा और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। चलिए बताइए किस फल का बीज चोल जो है से खाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी का बीज चूर्ण खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है तो सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? चलिए जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन है ड्रोसेरा, सी ऑप्शन है नेफेंथिस, सी ऑप्शन है और बी दोनों और डी ऑप्शन है हाइड्रिला। चलिए जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी सही है। नेफेंथिस भी जो है कीटभक्षी पौधा है और ड्रोसेरा भी है कीटभक्षी पौधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्र की संख्या होती है? चलिए जल्दी से बताइए, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्र की संख्या कितनी होती है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर जो है से क्या से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना जो है शुरू कीजिए। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोसिक हो जाता है? चलिए जल्दी से बतलाइए। ये ऑप्शन है आम, बी ऑप्शन है नारियल, सी ऑप्शन है आइवरी बेर और डी ऑप्शन है रेंडी का। चलिए जल्दी से बतलाइए कि किसमें। चलिए जल्दी से क्या हो जाएगा, 36 का आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतलाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, आइवरी बेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरा नारियल में निहित दूधिया जल है? चलिए जल्दी से बताइए कि हरा नारियल जो पीते हैं, डाब जिसको बोलते हैं, में निहित दूधिया जल है, क्या होता है? ये ऑप्शन है लिक्विड चालेजा, बी ऑप्शन है लिक्विड न्यूसेलस ग्रैंड नंबर, बी ऑप्शन है डिजेनरेटेड लिक्विड फ्री अनक्लियर एंडोस्पर्म और डी ऑप्शन है लिक्विड फीमेल जेमेटोफिट। चलिए जल्दी से बताइए कि 37 का जो आंसर है तो क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, डिजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है? साइनर्जिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? चलिए बताइए, साइनर्जिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 14 है, तो ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 28। चलिए जल्दी से बताइए कि 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मक्का में प्रोटीन युक्त इंडोस्पर्म को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन है एपोफिसिस, बी ऑप्शन है स्कूटेलम, सी ऑप्शन है कोलियोपोटिल और डी ऑप्शन है अल्यूरोनोविटी। चलिए जल्दी से बताइए कि 39 का आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है से डी सही हो जाएगा, अल्यूरोन भीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नरयुग्मक बनते हैं? जल्दी से बताइए, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नरयुग्मक बनते हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 8। चलिए जल्दी से बताइए कि 40 का ऑप्शन क्या होगा? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? चलिए जल्दी से बतला दीजिए। ये ऑप्शन है केरल एवं कर्नाटक, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश
और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 41 का जो आंसर है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए 41 का। तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा केरल एवं कर्नाटक, केरल एवं कर्नाटक, केरल एवं कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, जल्दी से बताइए एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। ए ऑप्शन है बीज, बी ऑप्शन है फल, सी ऑप्शन है एंडोस्पर्म और डी ऑप्शन है भ्रूण। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 42 का आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिए तो एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी भ्रूण कोश को, ऑप्शन नंबर डी भ्रूण कोश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी में निषेचन होता है, जल्दी से बताइए आवृत बीजी में निषेचन होता है कैसे। न्यूक्लियस में, बी ऑप्शन है भ्रूणकोश में, सी ऑप्शन है अंडाशय में और डी ऑप्शन है ओव्यूल में। चलिए जल्दी से बता दीजिए आवृत बीजी में निषेचन होता है कहाँ, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भ्रूणकोश में, जिनका भी बी एकदम सही है, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बना होता है, चलिए जल्दी से बताइए निषेचन के बाद बीज का जो बीज का आवरण होता है किससे बना होता है। ये ऑप्शन है एम्ब्रायो साक से, बी ऑप्शन है इंटेगमेंट से, सी ऑप्शन है ओव्यूल से और डी ऑप्शन है चलाजल रीजियन डे। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि 44 का आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इंटीगमेंट से, इंटीगमेंट से। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। चलिए किसका निषेचन में एकदम आवश्यक होता है, आवश्यकता होती है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है कोरोला, बी ऑप्शन ओव्यूल, सी ऑप्शन है कलिक्स और डी ऑप्शन है फल। चलिए जल्दी से बताइए कि 45 का आंसर जो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और भी जिनका भी बी है एकदम सही, बी करेक्ट है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एम्ब्रियो साक के प्रवेश करते समय पराग नलिका में होते हैं, जल्दी से बताइए। ये ऑप्शन है दो नर युग्मक, बी ऑप्शन है दो नर केंद्रक, सी ऑप्शन है चार नए युग्मक और डी ऑप्शन है तीन नर युग्मक। चलिए जल्दी से बताइए कि 46 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतला दीजिए कि 46 का आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाना जो है से शुरू कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए जल्दी से आप लोग बतलाइए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा दो नर युग्मक, दो नर युग्मक। इसका ऑप्शन नंबर जो है सही है दो नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोहरा निषेचन में संयोजन होता है, चलिए जल्दी से बताइए वोहरा निषेचन में संयोजन होता है क्या। एक ये ऑप्शन है एक ईग एवं दो शुक्राणु, बी ऑप्शन है शुक्राणु केंद्रक एवं अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक का, सी ऑप्शन एक नर युग्मक ओजीजी के साथ तथा दूसरा नर युग्मक का साइनेरेंगिड के साथ और डी है एक नर युग्मक का ईजीजी के साथ और दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ। चलिए 47 47 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक नर युग्मक का ईजीजी के साथ दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोहरा निषेचन किसकी विशेषता है, जल्दी से आप बताइए वोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। ए ऑप्शन है द्विबीजपत्री, बी एवं एक बीजपत्री सभी आवृत बीजी का, बी ऑप्शन है सभी आवृत बीजी का, सी ऑप्शन है फेनरोगेम्स का और डी ऑप्शन है एस्पेरोमेटोफिटेकम का। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 48 का आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 48 का ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री या सभी आवृत बीज, जिनका भी ये है एकदम सही है, ये इज करेक्ट आंसर, ये इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
त्रिसंचयन है। त्रिसंचयन क्या है जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन है एक नरयुग्म का 2 ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रियो साक में संचयन। बी ऑप्शन है एक नरयुग्म का 3 केंद्र के साथ एम्ब्रियो साक में संचयन। और सी ऑप्शन है एक नरयुग्म का 2 साइंड्रेगेट्स के साथ संचयन। और डी ऑप्शन है एक एम्ब्रियो साक में 3 संचयन। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 49 का आंसर जो है से क्या हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर जो है सी ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? जल्दी से बताइए कि लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, बी ऑप्शन एंडोथेलियम, सी ऑप्शन है टेपिटम और डी ऑप्शन है मध्य परत। जल्दी से आप लोग बताइए कि 50 का आंसर क्या हो जाएगा। 50 का आंसर भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो 50 का आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, टेपिटम। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, टेपिटम। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। चलिए पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। चलिए अभी तुरंत बतलाएं क्या होगा। ए ऑप्शन है जयांग, बी ऑप्शन है पुमंग, सी ऑप्शन है कोरोला और डी ऑप्शन है अन्य। जल्दी से बताइए पुष्प के नर जनन अंग क्या होते हैं। चलिए जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी पुमंग। अभी तो बतलाएं। और मादा में जो था जयांग होता है, मादा में जयांग। और चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, पुमंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? चलिए बताइए पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था। ये ऑप्शन है कोरेक्टर, बी ऑप्शन कैमेरेरियस, सी ऑप्शन है वान बेंडन और सी ऑप्शन नवाज सचिन। चलिए जल्दी से बताइए कि 52 का आंसर क्या होगा। चलिए 52 का आंसर जो है 20 सही हो जाएगा, कैमेरेरियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों में एकलिंगी नर को पुष्प कहते हैं। चलिए पुष्पीय पौधों में एकलिंगी नर को पुष्प पुष्प को कहते हैं। चलिए एकलिंगी नर पुष्प को क्या कहते हैं। ऑप्शन है पिस्टिलियस, बी ऑप्शन है मोनोसियस, सी ऑप्शन है डायोसियस और डी ऑप्शन है अस्टेमिनेट। चलिए जल्दी से बताइए कि 53 तिरपन का क्या होगा। तिरपन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अस्टेमिनेट। अस्टेमिनेट जिनका भी डी एकदम सही है, डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्टेमियन का फर्टिल भाग है। ए ऑप्शन है परागकोश, बी ऑप्शन है परागतंतु, सी ऑप्शन है संयोजी तंतु और डी ऑप्शन है ओव्यूल। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका जो है ऑप्शन आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, परागकोश। ऑप्शन नंबर जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पयंग किसका रूपांतरित भाग है। चलिए पुष्पयंग जो है तो किसका रूपांतरित भाग है। जल्दी से बोले। ए ऑप्शन है पतियों का, बी ऑप्शन शाखाओं का, डी ऑप्शन स्पोरेंजिया का और डी ऑप्शन है अग्र मेरिस्टर्म का। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इस 55 का आंसर। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है से लिखे बताइए क्या होगा 55 का। तो 55 का ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा, पतियों का पुष्पांग किसका रूपांतरित भाग है। तो पतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य। चलिए जल्दी से मतलब एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य क्या तात्पर्य है। एंटी फर्टिलिजन एवं फोर्टिलिजन प्रोटीन के बीच प्रतिक्रिया, बी ऑप्शन नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन, सी ऑप्शन अंडाणु द्वारा संग्रही शंकु का निर्माण और डी ऑप्शन शुक्राणु द्वारा अंडाणु छेदन। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि 56 का ऑप्शन जो है 56 का जो है कौन सा सही हो जाएगा। चलिए 56 का क्या होगा तो 20 सही हो जाएगा, बेज करेगा नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें पराकोष में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए जल्दी से बताइए किसमें पराकोष में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये ऑप्शन है एंडोथेसियम कोशिका में, बी ऑप्शन है पराकन में, सी ऑप्शन है
टेपिटल में कोशिका में और डी ऑप्शन है स्पोर मातृ कोशिका में। चलिए जल्दी से बताइए कि 57 का जो है आंसर कौन सा सही होता है। चलिए जल्दी से बताइए तो 57 का ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, स्पोर मातृ कोशिका में। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें परागकण का निर्माण होता है। जल्दी से बताइए किसमें परागकण का निर्माण होता है। ये ऑप्शन है परागकोश का, बी ऑप्शन है वर्तिकाग्र का, सी ऑप्शन है पोलन शाक का, डी ऑप्शन है तंतु का। चलिए जल्दी से आप लोग बतला दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसके आंसर जो है क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोलन शाक में। ऑप्शन नंबर डी से सी सही है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण होता है। जल्दी से ले, परागकण किस में होता है। ए ऑप्शन है अगुणित में, बी ऑप्शन है द्विगुणित में, सी ऑप्शन है त्रिगुणित में, डी ऑप्शन है चतुर्गुणित में। चलिए जल्दी से बताइए कि उनसठ का आंसर जो है क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उनसठ का क्या होगा, तो अगुणित। परागकण क्या है, तो अगुणित है, जिनका भी ये है एकदम सही है, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प माला जननांग को कहते हैं। जल्दी जल्दी से बताइए, अभी तुरंत बताया गया। पुष्प माला जननांग को क्या कहते हैं। जल्दी से ऑप्शन जयांग, बी ऑप्शन पुमंग, सी ऑप्शन परागकोश, डी ऑप्शन पुकेश। जल्दी, पुष्प के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो जयांग कहते हैं। पुष्प के मादा भाग को जयांग, ठीक है, नर भाग को पुमंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। जल्दी से बतलाइए, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नर युग्मक को भी, नर युग्मक को भी का, मादा युग्मक को भी का, और सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना जो है से शुरू कीजिए कि इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी एस सही हो जाएगा, नर युग्मक का, नर युग्मक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण का बाह्य चूल किससे बना होता है। जल्दी से बताइए कि परागकण का बाह्य चूल किससे बनता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। ये ऑप्शन सेलुलोज से, बी ऑप्शन है पेक्टिन से, सी ऑप्शन है एस्पोरोबाइलिन से, और डी ऑप्शन है टेपिटम से। जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है एस्पोरोपोलेनिन होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है वर्तिकाग्र, बी ऑप्शन है वर्तिका, सी ऑप्शन है अंडाशय, और डी ऑप्शन है इनमें सभी। चलिए, स्त्री केसर का भाग निम्नलिखित में से कौन सा है। जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। इसका इनमें से सभी जो है इसी के प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपरागन को निम्न में से कौन सा पादप रोकता है। ऑप्शन ए रंड, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए, अब ज़्यादा नहीं कुछ और क्वेश्चन बचा है, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, हम लोग तेजी से बढ़ेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है से हो जाएगा ए रंड। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा से ए रंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है। चलिए युग्म संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है, युग्म की रचना होती है, बी ऑप्शन त्रिगुण संलयन होता है, सी ऑप्शन द्वारा निश्चय होता है, और डी ऑप्शन में पूर्वोक्त सभी कार्य होते हैं। चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इससे कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे होगा, युग्म युग्मक की रचना होती है, युग्म जैकोट की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भ्रूणपोटी में दो प्रकार के संलयन, एक मानक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन त्रिसंलयन, बी ऑप्शन है द्वारा निषेचन, सी ऑप्शन भ्रूणपोष, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर बतला दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या दोहरा निषेचन, जिनका भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आभासी फल कौन सा है। जल्दी से बताइए, ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी, बी ऑप्शन है अखरोट, सी ऑप्शन है सेब, और डी ऑप्शन प्रयोग। चलिए जल्दी से बताइए आभासी फल कौन सा है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि सर का आंसर जो है क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जगह प्रयुक्त तीनों आभासी फल कौन सा है, तो तीनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
पराग थल किन में पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शन परागकोश में, बी ऑप्शन पुष्पाशय में, सी ऑप्शन अंडाशय में और डी ऑप्शन है दलपुंज में। चलिए जल्दी से बताइए पराग थल किस में पाए जाते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग बतलाइए कि क्या होगा इसका आंसर जो है। चलिए जल्दी से आप लोग बतला दीजिए कि क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा परागकोश। पराग थैले जो है परागकोश में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनाटॉप्स बीजांड होता है, जल्दी से बताइए एनाटॉप्स बीजांड होता है। ऑप्शन सीधा, बी ऑप्शन उल्टा, सी ऑप्शन गोल और डी ऑप्शन वक्र। चलिए जल्दी से आप लोग बतला दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, उल्टा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पुष्पों के परागकोश और वर्तिकांड के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है। यह होता ही नहीं, उन्हें क्या कहते हैं। स्वबंधन, बी ऑप्शन हेट्रो स्टाइलिंग। चलिए जल्दी से कर दीजिए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। 70 का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर 17 का सी होगा हरको गैम गैम हरको गैम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये ऑप्शन है संघजनन, बी ऑप्शन परागन, सी ऑप्शन त्रिसंलयन और डी से कोई नहीं यानी कि आने। जल्दी से लेने से कौन हो जाएगा 71 का, जल्दी से बताइए। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचल है और 2-4 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा असंग जन और असंग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटों द्वारा परागन को कहते हैं। कीटों द्वारा ऑप्शन है ओर्निथोफिली, बी ऑप्शन है इंटोमोफिली, सी ऑप्शन है हाइड्रोफिली, डी ऑप्शन है चिरोपेटर। फिर चलिए जल्दी से बतला दीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से बतलाइए कि क्या होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इंटोमोफिल। इसका जो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वार या रंध्र को कहते हैं। ऑप्शन बाह्य चोल, बी ऑप्शन अंतःचोल, सी ऑप्शन जननचोल और डी ऑप्शन है। जल्दी से बताइए बाह्य चोल, अंतःचोल, जननकोश का जनन छिद्र। जल्दी से बता दीजिए कि 75 का आंसर क्या हो जाएगा। जनन छिद्र। जल्दी से बतला दीजिए। ये आप लोग के लिए जो है आज के लिए लास्ट प्रश्न है। आप लोग को इससे 75 क्वेश्चन कराया गया है। इससे आप लोग को बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यही सब क्वेश्चन बार बार आता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, फिर क्लास को हम लोग यहीं पे बंद कर देंगे। परागकण के बाह्य चोल को सुस्पष्ट द्वारा क्या रंध्र को कहते हैं। बाह्य चोल, अंतःचोल, जननकोश का जनन छिद्र। जल्दी से बतला दीजिए कि 75 का आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनन क्षेत्र। जन का भी डी एकदम सही, डी करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए यही इतना, बाकी और क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।